न्यू पे आते हैं, न्यू के बाद टेक्स्ट फाइल पे आ जाते हैं। ठीक है, सभी को वॉइस इसकी सुनाई दे रही है वीडियो की? यस सर। और पहली लाइन कमेंट लाइन के लिए होता है, तो पहली लाइन इसका जो हमारा एक्सपेरिमेंट होता है, चाहे हम यही लिख सकते हैं सिमुलेशन ऑफ एम्पलीफायर, या वो नहीं लिखना है तो हम इसको एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद जो भी यहाँ पे कमांड्स दिए हुए हैं इसको हम टाइप कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ये स्टार बना हुआ है, मतलब ये रीड नहीं करेगा, लिखते हैं तब भी कमेंट लिखे हुए हैं, तो हम लिखेंगे वी इन, यानी कि इनपुट वोल्टेज 1 और 0, 1 और 0 के बीच में स्पेस है, फिर DC 1.5 वोल्ट। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखा है बोलो? वी इन। कोशिश करो तुम गलती चेक करने के लिए कैप्स में लिखो, नहीं तो स्मॉल में लिखो, तो कैप्स में ही लिखो। वी इन क्या है, 1 और 0 के बीच में DC है, DC है 1.5 वोल्ट। ठीक है, फिर इंटर मार लेंगे। अब क्या दे रखा है, अब यहाँ स्टार नहीं लगा, मतलब इसको लिखना है R1 लिखना है, तो हम लिखेंगे R1 किसके बीच में है, 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 के बीच में क्या दे रखा है, 10K की वैल्यू, 10K की वैल्यू दे रखा है, तो हमने ये लिख लिया। ठीक है, फिर लिखा है R2, R2 लिख लेंगे किसके बीच में है, 4 और 0 के बीच में। 4 और 0 के बीच में क्या है, 6.67 के, 6.67 के। ठीक है, तो ऐसे ही हम पूरा लिखते जाएंगे, कहाँ तक, डॉट एंड तक। बीच में जब भी स्टार लगे हुए ये हमें नहीं लिखना है। ठीक, तो ये सर्किट है, ये सर्किट है। सर्किट में ये क्या लिख रहे हैं हम, यहाँ पे जो लिख रहे हैं ये नोडिंग है। जैसे लिखा है बी इन 10 DC 1.5 वोल्ट, तो हम सबसे बी इन का मतलब वोल्टेज इनपुट, इनपुट वोल्टेज, तो बी इन लिखा है ये। और क्या दे रहे हैं, DC 1.5 वोल्ट, तो ये DC है 1.5 वोल्ट। किसके किसके बीच में, 1 और 0 के बीच में है, 1 और 0 के बीच में, 1 और 0 के बीच में DC वोल्टेज है 1.5 वोल्ट। यही हम यहाँ लिख रहे हैं कोडिंग के थ्रू। फिर लिखा है हमने R1 2 और 3 के बीच में 10K, तो हम यहाँ देखेंगे R1 2 और 3, ये लिखा R1 2 और 3 के बीच में 10K, तो ये हमने 10K लिखा, 10K की वैल्यू से भी। फिर लिखा है R2, R2 लिखा है ये, हाँ नहीं ये नहीं है, और इधर नीचे 4 और 0 के बीच में R2, 4 और 0 के बीच में 6.67 के, 4 और 0 के बीच में 6.6। तो ये नोडिंग हम करते हैं, खुद से कर लेंगे इसकी नोडिंग। ठीक है, क्या देखना है, अब देखो यहाँ पे कोई वो नहीं लगा है, कंपोनेंट कुछ नहीं लगा है, तो डायरेक्ट शॉर्ट है, तो इस पर कोई यहाँ नोडिंग नहीं चेंज हुई है, 2 की 2 ही है, क्योंकि कुछ लगा नहीं है। अगर यहाँ रेजिस्टेंस लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता, कुछ भी लगा होता, तो हम यहाँ पे नोडिंग चेंज करते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं, लेकिन कुछ लगा नहीं है तो ये 2 ही है। ऐसे ही देखो यहाँ पे ये 0 है, सब 0 है। ठीक, यहाँ चेंज हुआ है तो 3 और 5 के बीच में RF लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम यहीं पे कोडिंग यहाँ लिख लेते हैं। और यहाँ लिखा है डॉट सब सर्किट, डॉट सब सर्किट ऑपएम्प 1 2 5 4, यानी कि जो ऑपएम्प लगा हुआ है, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर IC जो लगी हुई है, इसके बारे में कि कितने किन 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 के बीच में है, तो ये पूरा यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इनके बीच में। तो ये सी चीज़ें हम पूरा पहले टाइप कर लेंगे। ठीक है, चलो R2 हो गया, बताओ RF किसके बीच में है, 3 और 5 के बीच में 20K, और क्या है XA1, यानी ये देखो 2 ICs लगी है ना, 2 ऑपएम्प है, 1 और 2, तो इसका नाम रख दिया हमने XA1, इसका रख दिया XA2। XA1 किसके बीच में है,
2 1 2 0 के बीच में ऑप एम्प ना। और क्या 2 3 4 5 3 4 5 0। ठीक है, ये हो गया डॉट सब सर्किट। यहाँ देखो डॉट लिखा हुआ है, ये लिखा हमने अभी। मैम वो पैम्प रह गया मैम सेकंड वाली में। अच्छा ठीक, अब लिखेंगे डॉट सब सर्किट। अब ये ऑपिम के बारे में लिख रहे हैं हम, जो इसके इंटरनल वो होते हैं, ये लाइब्रेरी से पिक करते हैं इसको। ठीक है, इसको हम नहीं नोटिंग करते हैं। डॉट सब सर्किट लिखा है, डॉट लिख दिया हमने। सब CKT सब सर्किट ऑपिम क्या है 1 2 5 4। ठीक है, देखते हैं आर आई है क्या है 1 और 2 के बीच में, 1 2 के बीच में क्या है 2 मेगाहर्ट्ज़ ना, MEG 2 मेगा। और ये इंटरनल इनपुट रेजिस्टेंस है। ठीक है, R0 क्या है ये 3 और 5 के बीच में, 3 और 5 के बीच में 75। अब क्या है EA है क्या है वैल्यूज़ 3 4 2 1। हाँ, ये वोल्टेज है। ठीक है, इतना वोल्टेज है इसका। ई क्या है, रेजिस्टेंस को भी ई से डिनोट करते हैं, ओम से। 2E प्लस 5 सही है। डॉट इंड्स, अब यहाँ पे डॉट इंड्स का मतलब इस ऑपिम का एंड हो गया, मतलब जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी है उसके बारे में इसने लिखा। अब यहाँ पे इसका काम ख़त्म हो गया, मतलब उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे दिया, मैंने अपना परिचय दे दिया। पहले हम अपने साथ वालों का परिचय दे रहे थे कि मैं इनको लेके चल रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं हम, ऑपिम का खुद का परिचय था, अब यहाँ ख़त्म हो गया। अब इन आउटपुट कमांड देंगे कि क्या लेना है मुझे। पहले यहाँ पे इंट्स कर ले इसको, देखो इसीलिए लिखा है डॉट इंट्स। ठीक है ना, ऑपिम डॉट इंट्स। अब हम लिखेंगे आउटपुट कमांड देंगे कि हमको .df चाहिए, .df V5 सॉरी V5 अच्छा दो स्पेस क्या था इसमें, TF क्या है? हम देख रहे हैं ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे इसका, ये कमांड है। अब यहाँ पे ऑपिम भी लिख सकते थे, अभी एक और प्रैक्टिकल करेंगे उस पर लिखेंगे हम डॉट प्रो, मतलब हमें आउटपुट कमांड चाहिए। अगर वेवफॉर्म चाहिए या ग्राफ चाहिए तो किसके कितने डिकेट के बीच में ग्राफ चाहिए वो हम डिस्क्रिप्शन दिखाएंगे। और क्या था ठीक, अब इतना हमने प्रोग्राम लिख लिया जो लिखा था। अब हम इस पे फाइल पे जाएंगे, सेव एज करेंगे, सेव एज करेंगे। ये क्या है, अब हमने फाइल का नाम दे दिया, क्या था, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब जो भी नाम दिया इसमें क्या लिखेंगे, .cir। ठीक है, सर्किट फाइल है तो .cir इसका एक्सटेंशन है, इसी में सेव करेंगे। आल फाइल पे .cir हम सर्किट फाइल पे आ जाएंगे, सेव कर देंगे। फिर यहाँ फाइल पे आएंगे, ओपन करेंगे, हमें पता है हमने क्या नाम दिया इसका, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो यहाँ पे आ गए, ओपन कर लिया। अब ये ब्लू आइकन सा हो गया, ये तो मतलब यहाँ रन हो जाएगा। अभी क्या नहीं था कि वेव फॉर्म दिखाएगा ये कोई चीज़,
है ना, तो उसके बारे में बता रहा है, इतनी नोड वोल्टेज है, ये नोड वोल्टेज इतना है, रेजिस्टेंस इतना, ये सब चीज़ें दिखा रहा है। ठीक है, टोटल्स दिखा रहा है। यहीं पे क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे AC दे देते, यहाँ पे AC दे देते, कोई वेवफॉर्म दे देते साइन वेव स्क्वायर वेव, तो इन्वर्टिंग का साइन वेव में क्या आ जाता, कॉस, कॉस आ तो जाता कॉस वेवफॉर्म दिखा देता वो मुझे। तब यहाँ पे कमांड चेंज कर देते आउटपुट में। यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे डॉट ओपन लिखते या आउटपुट लिखते हैं यहाँ वीडियो कंप्लीट हो गया था ना डिस्कनेक्ट होने से पहले? यस सर। किसी को कोई उसमें डाउट? ठीक है, उसमें बेसिकली तुम्हें एट लास्ट ये जरूर आना है कि हाँ तुम कैसे 2022 में फाइल पूरा प्रोग्राम लिखोगे। ठीक है, प्रोग्राम का क्या मीनिंग होता है। ठीक, आफ्टर दैट कैसे प्रोग्राम को सेव करके रन कराओ। ठीक है, कैसे उन्होंने नोड के हिसाब से जब 1.5 वोल्ट इनपुट दिया तो कौन कौन सी नोड पे के बीच में तुम्हें इनपुट देना था, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने प्रोग्राम लिखा था। ठीक है, तो सभी लोग एक काम करोगे कि तुम्हारे ग्रुप पे हमने एक्सपेरिमेंट का सॉफ्ट कॉपी भेज दिया था, तो उस प्रोग्राम को रीड करना। ठीक, और उसमें जो उसी सॉफ्ट कॉपी में जो डायग्राम बना है उसमें नोट भी बने हुए हैं, तो प्रॉपर्ली उन नोट्स को भी देखना कि किस तरह से प्रोग्राम लिखा गया है। जब इसको सिंक्रोनाइज करोगे और इस वीडियो को भी हम अपलोड किए देते हैं, इसको देखोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से वहाँ पे प्रोग्राम लिखा गया है। ठीक है, जब भी टाइम मिले, मीनिंग आफ्टर एंड एग्जाम के बाद, जब भी तुम्हें टाइम मिले एक बार पीस पाइस पे खुद से यहाँ पे आके जब भी आना, जब भी प्रॉपर कॉलेज चलने लगेगा, तो एक बार पीस पाइस से खुद से प्रोग्रामिंग करके एक बार ट्राई जरूर करना, ताकि तुम्हें समझ में आए चीजें कि किस तरह से पीस पाइस पे काम करना होता है। वर्चुअली ये पॉसिबल नहीं है कि हम तुम्हें पीस पाइस पे वर्क करा दें, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी बड़ा है, हम तुमको प्रोवाइड नहीं कर सकते, और मे भी तुम्हें इंस्टॉलेशन में भी दिक्कत होगी। अगर किसी को कोई और डाउट हो तो वो डाउट क्लियर कर लो, और बाकी सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो, और जिन लोगों का अभी तक वाइवा नहीं हुआ है सेकंड वाला, वो अपना वाइवा दे दो। ठीक है, और आज तक हम लोगों ने अभी तक 8 एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट तुम्हारा पीस पाइस बेस्ड है बचा हुआ जो है, और दूसरा एक्सपेरिमेंट तुम्हारा स्टडी बेस्ड है। तो जो स्टडी बेस्ड एक्सपेरिमेंट है वो हम तुम लोगों को उसको हम गूगल ड्राइव में करके तुम लोग गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देंगे। ठीक है, मतलब कैपेसिटर क्या होते हैं, रेजिस्टेंस क्या होते हैं, वो सारी चीजें एक बार स्टडी बेस्ड तुम्हें देख लेना। उसमें अगर कहीं किसी को कोई डाउट होता है तो वो डाउट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, जब लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। और साथ साथ में हर उस एक्सपेरिमेंट के बाद लास्ट में जो टाइम बचेगा उसमें थर्ड वाला वाइवा भी कंप्लीट कर लेंगे। और अभी जिसका वाइवा बचा है वो अपना वाइवा कंप्लीट कर लो, और सभी लोग जब स्टडी वाले उस एक्सपेरिमेंट का हम डेटा प्रोवाइड कर देंगे तो उसको लिख के अपना कंप्लीट कर लेना उसको भी। ठीक है, ओके सर। कोई ऐसा तो नहीं जिसका वाइवा बचा हुआ है अभी? ठीक है, फिर मीटिंग एंड करते हैं। सभी ने अटेंडेंस मार्क कर लिया है क्या? यस सर। ठीक है, थैंक यू क्लास।
ऋषभ सिंह आपका डेटा